पिछले एपिसोड में हमने देखा सभी हंटर्स अभी भी उस बड़ी डंजन के अंदर फंसे हुए थे और वो सब वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच रहे थे। उनमें से कुछ हंटर्स वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब मारे जाते हैं। सॉन्ग जिनवू को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो सभी हंटर्स जिनवू की वजह से ही जिंदा हैं। फिर जिनवू सभी कमांडमेंट्स को याद करता है और उन्हें धीरे धीरे करके फॉलो करने लगता है। उन्हें फॉलो करते करते कुछ हंटर्स मारे जाते हैं और जिनवू का एक पैर भी कट जाता है। फिर अचानक से उस जगह के सेंटर से कुछ बाहर आने लगता है। जिनवू सभी हंटर्स को बताता है कि वो एक ऑल्टर है जिस पर किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। फिर जिनवू और बाकी सभी हंटर्स ऑल्टर के पास जाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी वहां पहुंचते हैं वहां अचानक से बहुत सारी फ्लेम जलने लगती हैं और गेट भी अपने आप खुल जाता है और सभी स्टैचू जिंदा होके हंटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऑल्टर के पास दो टाइप की फ्लेम जली हुई थी, ऑरेंज एंड ब्लू। ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह थी जो कि धीरे धीरे करके बुझ रही थी। वहां पर खड़े सभी हंटर्स धीरे धीरे करके वहां से भागने लगते हैं और गेट भी धीरे धीरे करके बंद होने लगता है। फिर जिनवू सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को यहाँ से लेकर चले जाए और सॉन्ग जिनवू की बात मानकर जूही को बेहोश करके ले जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। फिर सभी स्टैचूज जिनवू को अपनी तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उनमें से एक स्टैचू जिनवू को तलवार से पकड़कर ऑल्टर पर फेंक देता है और वहां जली हर एक फ्लेम बुझ जाती है। जिनवू मरने ही वाला होता है लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा होता है आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। आपका दिल 0.02 सेकंड्स में बंद हो जाएगा। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? और हम देखते हैं यस का बटन दब चुका है। जिनवू घबराते हुए हॉस्पिटल के बेड से उठता है और उसका कटा हुआ हाथ और पैर वापस जुड़ा हुआ होता है। ये देखकर जिनवू कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। तभी दो लोग उसके कमरे में आते हैं जिसमें से येलो हेयर वाला आदमी बोलता है कि उसका नाम वो जिनचूल है और वो हंटर्स एसोसिएशन सर्विलियंस टीम का मैनेजर है और पर्पल हेयर वाले का नाम होता है कांग तैशिक। जिनवू कहता है कि आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं। फिर जिनचूल कैंग से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। जिनचूल जिनवू को बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। जिनवू घबराते हुए जिनचूल से पूछता है क्या जूही एंड मिस्टर सॉन्ग ठीक हैं? जिनचूल कहता है वो दोनों ठीक हैं लेकिन सॉन्ग अपना एक हाथ खो चुके हैं और इसी वजह से उन्हें रिटायर होना होगा एंड जूही उस इंसिडेंट के बाद ट्रॉमा में चली गई है और अभी वो साइकेट्रिक केयर से गुजर रही है तो शायद से वो भी हंटर बनना छोड़ दे। उस डबल डंजन से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा वापस आ पाए हैं लेकिन जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां सर्वाइवर्स को बचाने के लिए आई तो उन्होंने तुम्हें जमीन पर बेहोश पाया और उन्हें वहां कोई टेम्पल और बड़ा स्टैचू नहीं मिला। फिर जिनचूल कहता है कि अगर हमें सर्वाइवल की स्टेटमेंट सही ना लगती या फिर हमें कोई बॉडी ना मिलती तो इस सब का इल्जाम तुम पर ही आता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस की? फिर हमें बताया जाता है कि हंटर्स की पावर उनकी अवेकनिंग के ऊपर निर्भर होती है और फिर वो दोबारा कभी नहीं बदलती लेकिन रेयर ओकेजन पर एक हंटर सेकंड अवेकनिंग की और भी जा सकता है जो कि उनकी प्रीवियस लिमिट को एक्सीड करती हैं और उन्हें लो रैंक से हाई रैंक भी पहुंचा सकती हैं। फिर वो लोग जिनवू के सामने माना मीटर रख देते हैं और उसको इसके ऊपर अपना हाथ रखने को कहते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है एक डिजिटल डिवाइस पर उसका स्कोर आ जाता है। जिनवू एक्साइटमेंट के साथ उनसे पूछता है कि उसकी रैंक क्या आई है। वो दोनों हंटर्स स्कोर को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक ई रैंक के हंटर का स्कोर भी 70+ होता है और ये सब करने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिनवू बेड पर लेटे लेटे सोचता है कि वो उनकी हेल्प तो नहीं कर पाया लेकिन उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? शायद से सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। जिनवू उस स्क्रीन को छेड़ ही रहा होता है और तभी जिन्हा उसके कमरे में आ जाती है। जिन्हा जिनवू को डांटते हुए कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर जॉब करने लगूंगी ताकि तुम्हें हंटर ना रहना पड़े। जिनवू जिन्हा को सॉरी
सॉरी बोलकर उससे पूछता है क्या तुम इस स्क्रीन को देख सकती हो। जिना कंफ्यूजन के साथ कहती है कौन सी स्क्रीन। जिनवू बात पलटकर पूछता है क्या तुम्हें पता है कई बार गेम में हमें अनरीड नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं तो तुम उन्हें कैसे रीड करती हो। जिना कहती है उसे रीड करने के लिए तुम्हें मैसेज बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही जिनवू मैसेज बॉक्स खोलो बोलता है अचानक से उस स्क्रीन पर डेली क्वेस्ट आ जाती है और जिना भी वहां से चली जाती है। उस स्क्रीन पर लिखा होता है ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट को असिस्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर सिस्टम के रूल्स या फिर क्वेस्ट को फॉलो नहीं करा तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। जिनवू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे ही जिनवू क्वेस्ट को खोलता है उसके सामने एक्सरसाइज की लिस्ट आ जाती है और उस पर वार्निंग भी लिखी होती है कि अगर आप क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। जिनवू क्वेस्ट को इग्नोर करके बेड पर लेट जाता है और क्वेस्ट का टाइम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है और जिनचोल कार में बैठकर चेयरमैन गो से जिनवू के बारे में बात कर रहा होता है। वो गो को बताता है कि जिनवू की कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। गो कहते हैं कि ये इंसिडेंट बहुत सारे सवालों का जवाब दिए बिना ही रह गया। वो कहते हैं कि इस इंसिडेंट को स्पेशल केस मार्क कर देना चाहिए और वो जिनचुल से इस केस को डाटा बैंक में डालने के लिए बोलते हैं फर्दर एवेल्यूएशन के लिए और जिनचुल ठीक है बोलकर फोन रख देता है। दूसरे सीन में चोई चाहीन को बी रैंक के रेड मिशन का इंस्ट्रक्टर बनने को कहते हैं। चोई कहता है ये रेड मिशन एक टेस्ट है न्यू हंटर्स की ट्रेनिंग के लिए। वो कहता है कि द हंटर्स गिल्ड कंट्री की 5 लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो साधारण है तो उन्हें तैयार रहना चाहिए जब समय आएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोड के बीचों बीच अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिनवू सो ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वही स्क्रीन पॉप अप होती है। जिनवू ने अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करी होती है और अचानक से वो कहीं और जगह पहुंच जाता है। तभी उसके पीछे बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। सिस्टम उसका नाम जायंट डेजर्ट सेंटीपीड बताता है। तभी जिनवू के सामने वही स्क्रीन आती है जिस पर लिखा होता है कि जिनवू को इस मॉन्स्टर से 4 घंटों तक सरवाइव करना होगा। जिनवू अपनी जान बचाकर भागने लगता है लेकिन उस डेजर्ट वाली जगह से उसी टाइप के और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। जिनवू को भागते भागते कुछ टाइम हो जाता है और अब उसे सिर्फ 2 घंटे और सरवाइव करना है। कुछ टाइम और बीतता है और अब सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर जिनवू के पीछे अचानक से आ जाता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी टाइम पूरा हो जाता है और जिनवू वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर सिस्टम दिखाता है कि पेनल्टी पूरी हो चुकी है। फिर सुबह होती है और जिनवू जिन्हा से कहता है कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है और शायद उसे हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल सकती है। फिर वो कॉल कट करता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जूही किसी से बात कर रही होती है। फोन वाला पर्सन जूही को रेड मिशन के लिए पूछता है। वो कहता है कि हापजियोंग में एक डी रैंक का गेट खुला है लेकिन जूही उस हालत में नहीं होती इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन उसे पता चलता है कि जिनवू अब जाग चुका है तो वो फ्लावर्स की बकेट लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी वो जिनवू को रनिंग करते हुए देखती है। सीन चेंज होता है और जिनवू को जागे हुए 4 दिन हो चुके हैं और वो कई सारी चीजें फिगर आउट करता है जैसे कि जो विंडोज उसे दिख रही हैं वो फेक नहीं रियल है। और डेली क्वेस्ट पूरी करने के बाद उसे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला फुल रिकवरी। जैसे ही जिनवू फुल रिकवरी बोलता है उसकी थकान पल भर में दूर हो जाती है। दूसरा उसे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अलग अलग एबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और उसके पास स्किल्स एंड इन्वेंटरी स्क्रीन्स भी होती हैं। और तीसरा रैंडम लूट बॉक्स। जैसे ही जिनवू लूट बॉक्स खोलता है उसमें से एक की निकलती है। ये की टेलीपोर्ट करती है इंटेंस डंजन पर और ये की सिर्फ हैपजियोंग सबवे स्टेशन के एग्जिट 3 पर ही यूज हो सकती है। जिनवू कहता है कि शायद से ये किसी तरह का इवेंट है जो कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिनवू अपनी मम्मी से मिलने हॉस्पिटल आया होता है और वो याद करता है कि किस तरह उसकी माँ 4 साल पहले बेहोश हो गई थी क्योंकि उसकी माँ को इंटरनल स्लीप डिसीज होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इस डिसीज को फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है और ये डिसीज गेट्स दिखने के बाद से चालू हुई है और ये बीमारी 10,000 लोगों में से किसी एक को होती
होती है और ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी माना कि ज्यादा पास रहने से होती है। सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही लाइफ सपोर्ट दे सकती हैं। फिर जिनवू अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डालकर हाबजेओंग स्टेशन पर पहुंच जाता है। फिर जैसे ही जिनवू की निकालता है, अचानक से वहां लॉक आ जाता है। की को यूज करने के बाद वहां एक पोर्टल खुल जाता है। जिनवू जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है, बाहर जाने का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। तभी उसके सामने विंडो खुलती है जिस पर लिखा होता है कि वो इस डंजन से तभी एग्जिट कर पाएगा अगर वो बॉस को हरा दे या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज कर ले। जिनवू के पास कोई चॉइस नहीं थी तो वो नीचे जाने लगता है। चलते चलते जिनवू के सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं। पहले तो जिनवू घबरा जाता है, लेकिन उसके डेली क्वेस्ट करने की वजह से वो उन गॉब्लिन के अटैक से इजीली बच जाता है। तभी एक गॉब्लिन पीछे से आकर जिनवू के पीछे हमला करता है और जिनवू जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जिनवू चिल्लाता है और उठकर एक गॉब्लिन को मार देता है और फिर वो बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स को भी इजीली मार देता है। जिनवू खुश हो जाता है ये सोचकर कि वो अब ताकतवर हो चुका है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक भेड़िया मॉन्स्टर आता है और उस पर अटैक कर देता है। जिनवू उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया जिनवू का नाइफ तोड़ देता है। जिनवू के डर के मारे पैर कांपने लगते हैं। तभी भेड़िया जिनवू की तरफ आने लगता है। जिनवू तुरंत उसके अटैक से बचने के लिए साइड हो जाता है, लेकिन उसे चोट लग ही जाती है। जिनवू सोचता है कि उसके साथ कोई हीलर भी नहीं है, अगर वो यहाँ घायल हुआ तो वो मर जाएगा। तभी वो भेड़िया फिर भागते हुए जिनवू की तरफ आता है उसे मारने के लिए।